हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। जी हां, नेक्स्ट पार्ट अपनी क्वेश्चंस वाली सीरीज का हम लेकर के आए हैं। पहला आपने देखा होगा तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चीज़ों की आई होगी। आज फिर से हम आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हम 10 मिनट में पूरे करने वाले हैं, जिसमें कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आते होते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, और ये है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल where the embryo sac become horseshoe shape and the funicle and micropyle are close to each other। तो यहां पूरे सवाल में जो पॉइंट है वो ये है, फ्यूनिकल, ध्यान से देखो क्या लिखा है, where the embryo sac become horseshoe shape, ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है, and the funicle and micropyle are close to each other। तो भैया ये वाली खास बात है बहुत ज्यादा, होर्सशू शेप एम्ब्रियो सेक किस प्रकार के ओव्यूल में मिलती होती है। आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ये आपका ओव्यूल है, कुछ इस तरह से आपका ये ओव्यूल होगा जिसमें कि ओव्यूल भी टर्न्ड होता है। देखो ओव्यूल थोड़ा सा झुका रहता है अपने एक्सिस पर, इस तरह से मान लो ओव्यूल भी आपका झुका हुआ होगा। साथ ही साथ एम्ब्रियो सेक जो होती है वो भी आपकी यहाँ पर मुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों चीजें, ओव्यूल भी और साथ ही साथ एम्ब्रियो सेक भी, दोनों ही अपने एक्सिस पर टिल्ट होती हैं। तो इसके लिए एक वर्ड हो जाता है एम्फी। आप आगे से याद रखोगे, एम्फी का मतलब होता है बोथ। बोथ मतलब एम्ब्रियो सेक और ओव्यूल दोनों घूमे हुए होते हैं। तो ऐसे में आपका जो आंसर होगा वो होगा एम्फीट्रोपस। और जब भी कभी बाहर से सवाल आता है तो यही पूछा जाता है कि कौन सा ओव्यूल जो है जिसमें कि होर्सशू शेप की एम्ब्रियो सेक मिलती होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ। एग एपरेटस में क्या क्या होता है। तो भैया ये आपका एम्ब्रियो सेक होता है। इस एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर आपका एग होता है, बराबर में एक सिनर्जिड, ये तीन चीजें होती हैं। तो ध्यान रखना, दो सिनर्जिड और एक एग मिलकर के आपका एग एपरेटस बनाते होते हैं। तो जो भी ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन 1 सिनर्जिड 2 एग सेल गलत है, 2 सिनर्जिड 1 एग सेल। तो ये भैया आपका आंसर होगा 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन। तो भैया पोलन ग्रेन की वायबिलिटी डिपेंड करती है किस बात पर। तो भाई यहां पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, इस पर तो डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर करती है, ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पोलन की वायबिलिटी टेस्ट करनी होती है तो आपके लिए एक TZ टेस्ट होता है। कभी ये सवाल दिखा तो आप इसका आंसर लगाना, TZ टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट होता है एक, जो कि आपका पोलन ग्रेन की वायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज। क्लिस्टोगैमी के नाम पर हमें क्या बात याद आई। हमें याद आया कि भैया कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें कि खुलते नहीं है, मतलब जो फ्लावर आपके ओपन नहीं होते, ठीक है ना, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, और उसमें बंद फ्लावर में ही आपका पॉलिनेशन हो जाता है, बर्ड फॉर्म में ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो अगर आपका बंद फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जा रहा है तो इससे हम क्या देखेंगे, इससे ये होगा कि एक तो हमेशा सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग का मतलब ये होगा कि उसके पोलन ग्रेन उसी प्लांट पर गिरेंगे। इसका नुकसान तो ये होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आपको पोलन ग्रेन्स को लाने के लिए पॉलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब आप बाहर से पॉलिनेटर नहीं ला सकते। दूसरा क्या होता है, ये हमेशा सीड सेट को श्योर करता है कि भैया सीड बनेगा ही, ठीक है ना, इट एश्योर्स कि भाई सीड बनेगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। लीड टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी गलत है, वेरिएशंस तो यहाँ आते नहीं है। सीड डिस्पर्जल इज मोर एफिशिएंट एंड वाइड डिस्पर्स गलत है। सीड सेट इज नॉट डिपेंड ऑन पॉलिनेटर, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। चौथा भी गलत है, ईच विजिट ऑफ पॉलिनेटर गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ग्रुप ऑफ सेल्स एट चेलेजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज। तो भैया चेलेजल एंड पर पाए जाने वाली सेल का ग्रुप क्या कहलाता है। ये गलतियां ना करना आप। ये अगर आपका ओव्यूल है इस तरह से, तो आप ध्यान रखना, इस ओव्यूल में आपका जो एग एपरेटस होता है एम्ब्रियो सैक का, वो हमेशा आपका माइक्रोपाइल की तरफ रहता है, और जो आपका बेस ऑफ द ओव्यूल है दैट इज चेलेजा, तो चेलेजा की तरफ आपका होता है एंटीपोडल सेल। तो ये ध्यान रखना, चेलेजा की साइड में जो सेल्स होती हैं दे आर एंटीपोडल। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म फ्रॉम मदर सेल बाई। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, तो भैया देखो आपको पता होना चाहिए, मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो आपका होता है पोलन ग्रेन। आपको एक बात बताता हूं,
अगर आपका स्पोर है ये हैप्लॉइड स्पोर है और अगर इसमें कोई भी डिवीजन होता है मतलब माइटोसिस होती है और इससे आगे चल के जो भी स्ट्रक्चर बनती है वो आपको ध्यान रखनी है। जो भी स्ट्रक्चर बनेगी स्पोर से माइटोसिस के बाद वो आपकी हमेशा गैमेटोफाइट होती है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है माइक्रोस्पोर से डेवलप होकर के पोलन ग्रेन बनते हैं। दो तरह के बनते हैं, एक 2 सेल्ड स्टेज में होता है, एक 3 सेल्ड स्टेज में होता है। तो दोनों में ही पहले वाले के लिए एक माइटोसिस होती है, दूसरे के लिए 2 माइटोसिस होती हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। 1 मियोटिक डिवीजन गलत, 2 माइटोसिस एंड 1 बोथ 1 and 2 एंड 3 मियोटिक डिवीजन। तो देखो एक मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेगास्पोर मदर सेल होगी आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद माइटोसिस होगी, तो ये तब जाके बनेगा। तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड। एक मियोसिस भी होगी, उसके बाद आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, उसके बाद माइटोसिस होगी, फिर आपके जाकर के बनेंगे मेल गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि मियोसिस के बाद माइटोसिस होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। द वेजिटेटिव सेल ऑफ द पोलन ग्रेन हैज लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको ये याद रखना है। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस इरेगुलर शेप का होता है। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। बिल्कुल सही बात है, ये एक फैटी सब्सटेंस होता है, इसकी बनी होती है आपकी एक्साइन। अगला है आपका जेनेटिव सेल डिवाइड मियोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट। भैया गलत हो गया है, जेनेटिव सेल आपकी होती है हैप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन होगा ये वाला ही गलत। ठीक है ना। तो 2 मेल गैमेट माइटोसिस से बनते हैं, मियोसिस से नहीं बनते हैं। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू 2 माइक्रोस्पोर टेट्राड। बिल्कुल सही है। जितनी भी आपकी माइक्रोस्पोरिज्म के अंदर पाई जाने वाली सेल्स होती हैं सब में कैपेबिलिटी होती है, सब डिवाइड कर सकती हैं, सब डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर बना सकती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 एम्ब्रियो सैक। भैया आपका देखो मेगास्पोर मदर सेल पूछा है, तो भैया मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो आपकी 2n होती है, मियोसिस करेगी, मियोसिस करके एक लीनियर टेट्राड बनाएगी जिसमें से 3 आपके डिजेनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा। तो हमने देखा एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर बना और मेगास्पोर से बनता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना बात, और वो होता है एम्ब्रियो सैक। तो अब बात क्या हुई, कितने चाहिए होते हैं 100 के लिए, तो बिल्कुल कॉमन है 100 के लिए 100 चाहिए होंगे, ये इसमें कोई ऐसे वाली बात नहीं। 100 के लिए 100, अगर मेल का होता तो मेल में 25 सेल्स होती और वो 100 पोलन ग्रेन बना देती, जबकि यहाँ 100 जो है वो 100 को बनाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हे फीवर इज ड्यू टू। भैया हे फीवर किस कारण से होता है, तो भैया जो आपके विंड पोलन, ये तो बिल्कुल आसान सवाल, ध्यान रखना, विंड बोर्न पॉलन्स होते हैं जो आपके पॉलन एलर्जी करते हैं वो आपके हे फीवर करते हैं। हे फीवर का सवाल कभी कभी ऐसे भी आता है किससे होता है, तो पॉलन ग्रेन उसका आंसर होता है जब आपसे हे फीवर पूछा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये तो याद रखने वाली बात है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा पोलन किट इज जनरली फाउंड इन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान रखना। पोलन किट के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं। देखो जो आपकी टेपेटम होती है, टेपेटम आपकी एक फैटी कैरोटीनॉइड वाला सब्सटेंस बनाती है। ध्यान रखना, फैट्स कैरोटीनॉइड कंटेनिंग सब्सटेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पोलन किट। तो ये पोलन किट जो होती है आपकी इंटोमोफिलस फ्लावर्स में मिलती है जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी होती है टेपेटम, सॉरी ये पोलन किट। तो ये ध्यान रखना, आपको सवाल आता है, पूछा आता है पोलन किट कहाँ मिलती है, एंटोमोफिलस फ्लावर्स में मिलती है। कौन बनाता है, टेपेटम बनाती है। किसकी बनी होती है, कैरोटीन की बनी होती है। तो ये 2-3 सवाल इसके पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये था इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमारे थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हो जा रहे हैं खत्म। इसी तरह के लगातार आपको 10 क्वेश्चन 10 मिनट में 10 कॉन्सेप्ट के साथ मिलते रहेंगे। तो आप बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, पूरा शुक्रिया। सब्सक्राइब कर देना, वो तो कर ही दोगे आप। थैंक यू सो मच।